एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 7th क्वेश्चन में आपको a b इंटू 6 दिया हुआ है और आंसर आप देखोगे तो b b b दिया हुआ है। तो a और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप इन पूरे मल्टीप्लीकेशन में आप देखोगे तो जो वैल्यू यहां पर आएगा वही वैल्यू इसका आंसर होगा। ठीक है, यहां भी अगर मान लो यहां पर 1 है तो यहां पर 1 1 1 आएगा आंसर इसका। अगर b का वैल्यू 2 है तो यहां पर आंसर 2 2 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये जो पहला नंबर है ये भी अननोन है हमारे लिए और जो आंसर है वो भी कंप्लीटली अननोन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सॉल्व करने का तरीका वही है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको बस मेथड फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू पुट कर करके हम लोग चेक करेंगे कि यहां पर क्या आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि इससे मल्टीप्लाई करने पर यहां पर भी वही चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो यहां पर हम लोग के पास a का वैल्यू भी नहीं है, b का वैल्यू भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है 6 से और आंसर क्या आना चाहिए जो यहां पर है। ठीक है, यहां जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां पर 3 बार आना चाहिए। तो अगर मान लो सबसे पहले b का वैल्यू हम लोग लेंगे, देखो मल्टीप्लीकेशन तो यहीं से स्टार्ट होगा राइट साइड से ही, तो b का वैल्यू ही पहले पुट करना है। अगर b का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर 0 है तो 6 0 0 हो गया। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि अगर यहां पर 0 है तो डिनोमिनेटर सॉरी जो आंसर है वहां पर हर जगह 0 आएगा, क्योंकि यहां सब जगह 0 है तो यहां भी 0 होना चाहिए, यहां भी 0 होना चाहिए। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप 6 को, यहां पर a का वैल्यू है, 6 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि वहां पर भी 0 आ जाए। तो 6 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी 0 आएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब b का वैल्यू 0 है तो a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। एक लेटर सिर्फ एक वैल्यू होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो अगर b का वैल्यू 0 है तो a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर b का वैल्यू 0 नहीं आएगा। आप अगर b का वैल्यू सही तरीके से फाइंड आउट कर लोगे तो a का वैल्यू आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 तो हो नहीं सकता, 0 को मैं हटा देता हूं। अब 0 के बाद आएगा 1 को चेक करते हैं। ठीक है, 0 कैंसिल हो गया। अगर यहां पर 1 पुट करेंगे तो 6 1 जा होता है 6। तो अगर यहां 6 है तो देखो ये पूरा 6 6 6 होना चाहिए, क्योंकि पूरा b है। यहां अगर 1 पुट किए हैं तो यहां पर 1 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहां पर 6 आ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि b का वैल्यू अगर 1 है तो यहां 1 1 1 आंसर होना चाहिए। 6 1 था तो 6 होता है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये 1 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं अगर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा। अगर यहां पर वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो 6 2 जा होता है 12। 12 मतलब यहां पर तो 2 मिल गया अपन को और एक कैरी में चले गया 1। अब यहां अगर 2 है और यहां 2 है, देखो यहां 2 यहां 2 है, तो इन दोनों जगह भी 2 और 2 आना चाहिए। ठीक है, अब आपको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि यहां सॉल्व करने पर 22 आ जाए। अगर आ जाएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो ये इसका आंसर नहीं है, यानी कि b का वैल्यू 2 नहीं होगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहां 22 कैसे आएगा? देखो, जब कभी भी हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो कैरी ओवर रहता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में, उसके बाद ये वाला आंसर आता है। ठीक है, तो यहां पर कैरी ओवर में 1 है, इसका मतलब इसके साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तब 22 आएगा। करेक्ट? अगर 22 में से 1 को हटा दें तो हमको यह पता चलेगा कि यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 22 आ रहा है। ठीक है, यहां 22 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर 1 ऐड नहीं होगा तो यहां कितना आता? 22 -1। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 कैरी ओवर वाला है, और जब कभी भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है तो जो कैरी ओवर होता है उसको उसके आंसर में ऐड करके यहां पर लिखते हैं। तो 22 में से अगर 1 जाएगा तो ये बचेगा 21। ठीक है, अब आपको 22 पे फोकस नहीं करना है, अब आपको यह देखना है कि 6 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि 21 आ जाए। तो अगर आप 6 का टेबल देखोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 होता है। 6 के टेबल में 21 नहीं आता है, इसका मतलब यहां पर b का वैल्यू 2 नहीं आएगा। ठीक है, देखो b का वैल्यू ही ये डिसाइड करेगा कि a का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहां b का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। तो अब यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है।
देखते हैं अगर b का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ b का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 6 3 था 18 होगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहां पर 3 है तो हमारे पास नीचे में सब जगह 3 3 3 आना चाहिए। ठीक है, तो वो तो आ नहीं रहा, यहां पर 8 आ रहा है, तो यहां पर अगर 8 आ रहा है तो ऑब्वियसली बाकी सब भी गलत हो गया है। ठीक है, तो यहां पर 3 भी इसका वैल्यू नहीं होगा। अगर b का वैल्यू 4 पुट किया जाए तो क्या होगा। 4 अगर यहां पुट करते हैं तो 6 4 24 होता है, तो यहां तो 4 आ रहा है और कैरी में जा रहा है 2। ठीक है, तो अगर यहां 4 है तो ऑब्वियसली यहां भी 4 और 4 आना चाहिए। ठीक है, अब आप फिर से थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, यहां पर 44 कब आएगा, जब 6 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए जिसमें 2 ऐड करने पर 44 आता हो। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 44 में से 2 कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर ऐड करते हैं 2 को। 6 से जितना भी मल्टीप्लीकेशन होगा, जो भी आंसर आएगा उसको उसमें 2 ऐड करके फिर यहां पर लिखते हैं। तो अगर हम लोग पहले 44 में से ये जो कैरी ओवर वाला 2 है इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो आता है 42। ठीक है, तो अब हम लोग को 6 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 42 आ जाए। तो 42 आ जाएगा, उसके बाद 2 में ऐड कर देंगे तो वहां पर 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 देखो 6 के टेबल में 42 आता है, 6 7 जा 42 होता है। तो अगर यहां पर 7 पुट किया जाए और आप इसको क्रॉस चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 6 7 जा 42 हो गया, 42 प्लस कैरी ओवर वाला 2 44 हो गया। तो आपके पास सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बी का वैल्यू अगर 4 पुट कर रहे हैं तो सारा आंसर जो है 4 आना चाहिए, तो आपका 4 आ गया। और आपको ए का वैल्यू भी मिल गया, ए का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाएगा, इससे आपका लॉजिक भी डेवलप होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैसे फाइंड आउट करना है जब आपके पास आंसर का भी कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि हाँ हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैरी ओवर रहता है उसको ऐड करते हैं तब ये वाला आंसर आता है। तो इसका मतलब हम लोग को ये वाला वैल्यू चाहिए, तो जो कैरी ओवर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें पहले। सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आया 42। ठीक है, 2 को हम लोग 44 से सब्ट्रैक्ट किए तो आया 42। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर 42 आता हो। तो 6 7 का 42 हुआ और 42 में 2 ऐड कर दिए तो 44 आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, तो यहां पर ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू आ गया 7 और बी का वैल्यू आ गया 4। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 16.1 का 7th क्वेश्चन।